सऊदी की सरकार अपने यहाँ मौजूद प्राचीन मस्जिदों को भी तोड़ रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अरब में प्राचीन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि वह अब इस्लाम से अलग होना चाहते हैं। डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यस। कैसे? जैसे अरब कंट्रीज है वो तो। हाँ, अरब कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, क्या वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट और पावर में फील कर रहे हैं और हमें बहुत कीड़ा समझ रहे हैं और हमें बस निगेट करना चाह रहे हैं। वो हम पे चढ़ना चाह रहे हैं। सूरज ढलने पर वो अपना फास्ट तोड़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर पानी पीते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, शाम को वो पानी पीते हैं और अपना फास्ट तोड़ते हैं। राइट? उसने बोल दिया कि मस्जिदों के अंदर ये नहीं होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया कि ये चीज अब मस्जिदों के अंदर नहीं होगी, जिसको फास्ट तोड़ना है घर पे जाओ। डोनेशन मना कर दिए मस्जिदों में। वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसको खिलाफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे। क्या अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें सिर्फ सऊदी अरब भी आ जाता है? हम लोग मुसलमान नहीं है? यहाँ पे कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको इतना नहीं वो किया जाता। वहाँ सऊदी अरब में कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाया जाता है। हम लोग मुसलमान नहीं है क्या? और यही साइड तो हमें भारत तो मुनाफिक लोग हैं। मोमिन और मुनाफिक होना ये कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत कम आपको मोमिनीन्स मिलेंगे जो मुनाफिक नहीं होते, बहुत कम। मोस्टली मुनाफिक ही होते हैं। ये इंटरेस्ट जो होता है सूद को, उसको भी डिफेंड कर लेंगे। ये कोई भी काम डिफेंड, ये उसी तरह ये अपने आप को बाहर के मुल्क में रहना भी डिफेंड कर लेंगे। हालांकि कुरान शरीफ में ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि जहन्नुम है। भारत के अंदर मतलब कि ना ज़्यादातर तो गलत काम ही हो रहे हैं। जैसे कि भारत सऊदीया को अल्कोहल की जो बोतल्स है ना वो सप्लाई कर रहा है और सऊदीया भारत को कर रहा है। तो पाकिस्तान में भी जो शराब है वो मुसलमानों के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन आप बार्स में जाकर देखें 50% मुस्लिम होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ बाहर ही जाएंगे। तो डिस्को वगैरह भी है यहाँ पर, सब कुछ ही है। ये जो चीज़ें नॉन मुस्लिम के लिए रखी जाती है ना, स्पेशली वहाँ पर मोस्टली मुस्लिम की तादाद ही पाई जाती है। इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब के लोग काफी तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं। सऊदी के लोगों का बड़ी तेजी से इस्लाम के प्रति मोह भंग हो रहा है। और तो और सऊदी की सरकार अपने यहाँ मौजूद प्राचीन मस्जिदों को भी तोड़ रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अरब में प्राचीन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि वह अब इस्लाम से अलग होना चाहते हैं। और तो और सऊदी प्रिंस हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता के ज्ञान से प्रभावित होकर अपने यहाँ के स्कूलों में भगवत गीता को अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। इसके अलावा सऊदी प्रिंस अपने यहाँ कुछ प्राचीन धार्मिक स्थलों को तोड़वा रहे हैं। सऊदी अरब में अब तक हजारों ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को जमींदोज किया जा चुका है। चाइना से लेकर ईरान, इराक, इटली और अब यहाँ तक कि एक कट्टर मुस्लिम देश सऊदी अरब भी इस्लाम का विरोधी बनता जा रहा है। इस्लाम को साइड कर रहा सऊदी अरब में न सिर्फ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि उसको तोड़कर उस पर टॉयलेट का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब कई कट्टर इस्लामिक कानून भी खत्म कर रहा है और अपने यहाँ कुछ ऐसा कानून लागू कर रहा है जो सभी धर्मों के लिए समान हो। ऐसे सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में दुनिया से इस्लाम का अंत होने वाला है? और क्या मुस्लिम देशों में सनातन धर्म का डंका बजने वाला है? क्योंकि सऊदी अरब से भी खबर आ रही है कि वहां के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है। गैर मुस्लिमों को भी मंदिर और चर्च बनाने की इजाजत दी जा रही है। और तो और मक्का और मदीना के दो पवित्र शहर जिसे मुस्लिम हरमायन के नाम से जानते हैं, वहां जो सऊदी कर रहा है उसे सुनकर कट्टर मुस्लिम हिल जाएंगे। मैगजीन ऑफ इस्लामिक मूवमेंट की माने तो लालच और बहावी कट्टरता के जहरीले मिश्रण ने इस्लामिक स्मारकों को नष्ट कर दिया है, जो कुछ ही समय में इस्लामिक समृद्धि विरासत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। अब जैसे लेटेस्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर भी है, क्राउन प्रिंस भी है वहाँ का, उसने क्या लेटेस्ट रूल अपना निकाला है? उसने ये रूल निकाला है कि भाई देखो, जो इफ्तार है ना, जिससे फास्ट तोड़ते हैं मुसलमान, जब रोजे रखते हैं तो जब नमाज के बाद शाम को सूरज ढलने पर वो अपना फास्ट तोड़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर पानी पीते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, शाम को वो पानी पीते हैं और अपना फास्ट तोड़ते हैं। राइट? उसने बोल दिया कि मस्जिदों के अंदर ये नहीं होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया कि ये चीज अब मस्जिदों के अंदर नहीं होगी, जिसको फास्ट तोड़ना है घर पे जाओ। डोनेशन मना कर दिए मस्जिदों में।
कि भाई मस्जिदों से कोई डोनेशन नहीं लेगा। जैसे बक्से लगे रहते हैं ना छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बक्से कि जाओ उसमें पैसा डालो इस कॉज के लिए, इस कॉज के लिए, कह रहा वो भी आपको मना है। उसने कई जगह लाउड स्पीकर का एक डेसिबल सेट कर दिया कि ऐसा नहीं कि आप पूरा वहां पे चीख चीख के सबको बुला रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। नो, इसने खुद बंद कर दिया। इसने एक दो और चीजें करी हैं। इसने हदीस बैन कर दी। कई सारा जहर जो है रेडिकल इस्लामिस्ट के बीच में वो हदीस है। ये पूरा गजवाए हिंद वजवाए हिंद कहां से आता है कि हिंदुओं को मार देंगे? कुरान में थोड़ा ना लिखा है हिंदुओं को मार देंगे। ये सारे के सारे हदीस हैं दोस्तों। ये है सही अल बुखारी, एक किताब है सही अल बुखारी। आप सही अल बुखारी पढ़िए, मेरे पास तो पढ़ी है सही अल बुखारी, और सही अल बुखारी के अंदर ये लिखा है कि यहूदियों को मारो, इसको। ये पूरे जो मारकाट की चीजें हैं इसमें से ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान के अंदर वायलेंट वर्सेस नहीं है, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, कुरान के अंदर भी वायलेंट वर्सेस हैं, लेकिन ये जो बाकी जो इसमें ऊपर से वो धनिया और मिर्च और जिसको कहते हैं ना अदरक वदरक जो गार्निशिंग करते हैं, ये सब सही अल बुखारी वाली चीज है। उसने क्या हुआ कि उसने सही अल बुखारी बैन कर दी। सऊदी अरेबिया तेल के पैसे से जिहाद फंड करता था, उसने सब बंद कर दिया। उसने बोला मारो बोले कोई जिहाद विहाद फंड नहीं होगा, इंसान के बच्चे बनो, सब लोग अपना पैसा वैसा कमाओ, क्योंकि एक दिन तेल खत्म होने वाला है। और जिस दिन तेल खत्म होगा ये सारी की सारी जो हेकड़ी है ना सब निकल जाएगी। गोल्डन रोल्स रॉयस से वापस ऊंट के ऊपर आ जाओगे एक झटके में जिस दिन पैसा खत्म हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले